दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के कुछ थ्योरेटिकल पैरामीटर और स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर डिस्कस किया था। बाय द वे, इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बिहाफ पे ग्रुप पॉलिसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा डिले ना करते हुए सिंपली मैं प्रैक्टिकल के स्टेप बाय स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, आप वेरिफिकेशन करें। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, ये itadda.net का मेरा डीसी है और पिंग करेंगे तो itadda.net से आप प्रॉपर पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ मेरे पास यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है मेरी, जो कि itadda.net की ही क्लाइंट है। तो सिंपली मैं अपने यूजर्स को यदि यहाँ पे क्रिएट करता हूं तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे एज अ क्लाइंट यहाँ पे मैं अपने यूजर्स को सक्सेसफुली लॉग इन करा पाऊंगा। तो यहाँ पे दोनों मशीन के कंबाइंड फॉर्म में, चूंकि मैं यहाँ पे पॉलिसीज लगाऊंगा डीसी पे और उन पॉलिसीज को क्लाइंट मशीन पे एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि पॉलिसीज का क्या अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में एक ओयू बनाना बताया था, एचआर, और एचआर के अंदर एक मैंने यूजर मोहन नेम का क्रिएट किया था जिसका यूजर नेम एमएच है। और इस यूजर को मैं अपने क्लाइंट पे लॉगिन करा के सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। क्लाइंट मशीन को एक्सप्लोर किया माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे स्विच यूजर ऑप्शन पे जाता हूँ, अदर यूजर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमएच, शॉर्ट फॉर्म में मोहन है, और यहाँ पे बेसिकली मैं इसका पासवर्ड फिल करके एंटर करता हूँ। तो ये मोहन मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पर्टिकुलर यूजर जो है वो मोहन नेम का है और ये क्लाइंट मशीन पे सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा वेरिफिकेशन कराता हूँ। आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, दिस पीसी में जाके आप देखेंगे अभी इस पर्टिकुलर यूजर के पास 3 अलग अलग ड्राइव की एक्सेसिबिलिटी है। एक तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है जिसकी एक्सेसिबिलिटी हो या ना हो मैटर नहीं करता, बट एक पर्टिकुलर ड्राइव लेटर यहाँ पे यूज कर रहा है ए, एक पर्टिकुलर ड्राइव लेटर यहाँ पे सी यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर ड्राइव लेटर यहाँ पे डी यूज हो रहा है। तो 3 ड्राइव्स यहाँ पे माई कंप्यूटर में अपीयर हो रही हैं और मैं ग्रुप पॉलिसी के तहत यही आपको आज शो करने वाला हूं कि जीपीओस के द्वारा हम किसी भी क्लाइंट मशीन की ड्राइव्स को कैसे हाइड कर देंगे जिससे कि कोई भी पर्टिकुलर अनवांटेड ड्राइव यूज ना कर सके क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करने वाला यूजर। तो मैं अपनी इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को मिनिमाइज करके वापस डीसी पे आ गया हूं। यहां पे सिंपली माय डियर फ्रेंड्स मुझे जो करना है वो करना है, अब मैं मेरा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑलरेडी रेडी है। आप ओयू बनाएंगे कैसे, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार शो ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ, डोमेन नेम जो आपका यहाँ डिस्प्ले कर रहा होगा इस पे राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे मार्केटिंग मैंने दिया है एमआर के, इस ऑप्शन को अनचिक कर दिया मैंने। आपके केस में जरूरी नहीं है, आप चिक करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे ओयू मेरा बन गया है। यहाँ पे ओयू के अंदर आप यूजर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं यूजर बना देता हूँ पीके, ठीक है, एक यूजर पवन कुमार के नाम से, व्हाटएवर आप यहाँ पे पीके शॉर्ट फॉर्म में ले लेंगे, लॉगिन नेम नेक्स्ट कर देंगे, पासवर्ड फिल कर देंगे सिंपली जैसे आप पासवर्ड देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक यूजर बना दिया पीके के नेम का। इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश तरीके से ओयू बनाने से लेके जीपीओ अप्लाई तक करने का सारा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेंबर ऑफ बनाएंगे यूजर को जिससे कि यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर सके। तो यहाँ पे मैंने मेंबर ऑफ बना दिया है, या एक्टिव डायरेक्टरी के आप जरा से भी फेमिलियर होंगे तो आप मेंबर ऑफ वगैरह क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ आपको पता होगा और प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस भी किया है। तो मेरा एक नया यूजर है माय डियर फ्रेंड्स पीके के नेम का। अब इस पीके यूजर को मैं अपने क्लाइंट मशीन पर लॉगिन कराता हूं। मैं यहाँ पे अभी मेरा मोहन लॉगिन था तो यहाँ पे मैंने अभी पीके फिल किया है और पीके का यूजर नेम फिल करके एंटर किया। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे क्लाइंट मशीन पे पीके सक्सेसफुली लॉगिन कर रहा है। तो पीके के केस में भी यहाँ पे मैं आपको वेरिफिकेशन करा दूं, मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया, दिस पीसी पे गए, वही सेम 3 ड्राइव्स यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रही हैं और इस पर्टिकुलर यूजर के ऊपर अब मैं पॉलिसी अप्लाई करने वाला हूं डोमेन कंट्रोलर से बैठ के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के बिहाफ पे।
तो अब आप पॉलिसी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप चले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पे, यहाँ पे विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करेंगे। सिंपल यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का विजार्ड ओपन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, जिसमें आप सिंपली डोमेन ऑप्शंस पे होंगे। अभी आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप फॉरेस्ट IT@net को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आप डोमेन ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे अपना जो डोमेन नेम डिस्प्ले कर रहा होगा, मेरे केस में IT@net, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, और आप साथ के साथ ये देख सकते हैं मेरे जो दो अलग अलग यहाँ पे OUs बने हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे HR और मार्केटिंग के नेम का 2 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करनी है न्यू, यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। पॉलिसी का नेम देना है, मेरे केस में मैं ड्राइव हाइड करने वाला हूं, हाइड ऑल ड्राइव्स। तो मैंने यहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉलिसी का नेम दे दिया है लाइक हाइड ऑल ड्राइव्स। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत क्लाइंट मशीन पे जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसके सारी ड्राइव्स हाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसी बेसिकली कीवर्ड्स को यूज करते हुए मैंने हाइड ऑल ड्राइव्स का यहाँ पे नेम असाइन किया है पॉलिसी का, और यहाँ पे मैं ओके करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पे मेरी ये पॉलिसी ऐड हो चुकी है। अब आपको इस पॉलिसी पे राइट क्लिक करना है, पॉलिसी को एडिट करना है, तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए विजार्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर का विजार्ड है। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यूजर के ऊपर पॉलिसी लगानी है, तो आप यूजर कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप आ जाएंगे पॉलिसीज पे। पॉलिसीज पे आपको यहाँ पे यदि आप, चूंकि आपके पास पॉलिसीज के बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिसीज आपको किस लेवल की लगानी है, हजारों कलर की पॉलिसीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हैं। तो क्लाइंट मशीन पे आपको किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं उस पॉलिसीज को यहाँ पे आपको फिल्टर करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब पॉलिसीज लगानी पड़ेगी। सिंपली आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट ओपन कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर विंडोज कंपोनेंट ओपन करेंगे। अभी मेरा टारगेट है हाइड ऑल ड्राइव्स, मतलब क्लाइंट मशीन की सारी ड्राइव्स को हाइड करना है। तो मैं आप अपने प्रैक्टिकल में स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, आप भी इस तरीके से हाइड ऑल ड्राइव्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर आपको पॉलिसी अप्लाई करनी है तो पॉलिसीज के तहत आप जाके वहां पे डिस्क्रिप्शन पहले रीड आउट करेंगे, फिर पॉलिसी लगाएंगे, तब आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज ओपन किया माय डियर फ्रेंड्स। पॉलिसीज में विंडोज, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स ओपन करना है, फिर यहाँ पे विंडोज कंपोनेंट्स ओपन करना है। विंडोज कंपोनेंट्स में यहाँ पे आपको बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर नजर आएगा, फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। फाइल एक्सप्लोरर के सीधे राइट पैनल पे जब आप आ जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधे राइट पैनल पे आ जाएंगे। राइट पैनल पे मैं आपको दिखा दूं, ये साफ साफ मेरी पॉलिसी नजर आ रही है, हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। तो मेरी पॉलिसी का टारगेट यही है, चूंकि मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के थ्रू क्लाइंट मशीन पे जितनी भी ड्राइव्स आपको दिख रही हैं वो सारी ड्राइव्स हाइड हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉट कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो आपको यहाँ पे इनेबल चेक करना है। जैसे आप इनेबल चेक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स। या तो आप सारी ड्राइव को रिस्ट्रिक्ट करें, या तो आपके पास यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप ए और बी लेटर वाली ड्राइव को हाइड करना चाहते हैं, या सी ड्राइव को, या डी ड्राइव को, या ए बी सी ड्राइव को, या ए बी सी और डी ड्राइव को। अमूमन जनरली क्लाइंट मशीन पे सी ड्राइव विंडोज की, डी ड्राइव उसकी एक अल्टरनेट ड्राइव होती है। बाकी अन्य ड्राइव जो होती है वो नेटवर्क ड्राइव्स इशू की जाती हैं डोमेन कंट्रोलर के थ्रू। तो बेसिकली सी और डी आपको हाइड करना है, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मेरे केस में मैं अभी सारी ड्राइव्स हाइड करना चाहता हूं, लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स को सेलेक्ट किया माय डियर फ्रेंड्स। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको इनेबल पे चेक करके सेलेक्ट ऑल, रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स पे सेलेक्ट किया है, और सिंपली मैंने यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं सारी लिस्ट में सारे नॉट कॉन्फ़िगर आ रहे हैं, जबकि ये वाली पॉलिसी मेरी इनेबल हो चुकी है।
अब इस आपका काम यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई करना हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे आप इस विजार्ड को क्लोज कर देना है। आपके इस पर्टिकुलर पॉलिसी में मींस आपने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। अभी ये पर्टिकुलर पॉलिसी किसी भी पर्टिकुलर ओयू के साथ लिंक नहीं है। जैसे ही ये पर्टिकुलर पॉलिसी किसी भी ओयू के साथ लिंक कराएंगे, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर ओयू के अंदर जितने भी यूजर होंगे वो पॉलिसी सब पे अप्लाई हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली आपको पहले ये ओयू ऑब्जेक्ट्स बनाना है, फिर इसको एडिट करके इसके अंदर पॉलिसीज आपको लगा लेनी है। जो पॉलिसी आपको लगानी है उसको फिल्टर करके वहां से जाके आपको इनेबल, नॉट कॉन्फ़िगर, डिसेबल, व्हाटएवर बेसिकली आपको इनेबल कर लेना है पॉलिसीज को। पॉलिसी इनेबल करने के बाद अब ये वाली पॉलिसी जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ये ऑब्जेक्ट्स ओयू के साथ लिंक कराना है। तो मेरे केस में मैं अपनी पॉलिसी जो है वो मार्केट के साथ, जो हमारा ओयू है मार्केट नेम का, इसके साथ मैं लिंक कराऊंगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर ओयू पे राइट क्लिक किया है, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने जितने आपके डोमेन के अंतर्गत जितनी भी पॉलिसीज रनिंग होगी यहाँ अच्छी खासी लिस्ट आएगी, क्योंकि कंपनी में बहुत अलग कलरफुल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज आप लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो यहाँ बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी। यहाँ पे मेरा अभी टारगेट हाइड ऑल ड्राइव्स है, तो मैंने अपनी इस पर्टिकुलर पॉलिसी को यहाँ सिलेक्ट किया है, ओके किया है। जैसे ओके किया माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मार्केट के नीचे एक पर्टिकुलर शॉर्टकट लग गया है, हाइड ऑल ड्राइव्स। मतलब ये वाली जो पॉलिसी है वो मार्केट के साथ जुड़ चुकी है। मार्केट के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी यूजर्स रनिंग होंगे उन सब पे ये पॉलिसी लग चुकी है। ठीक है, तो सिंपली अब आपको ये विजार्ड क्लोज कर देना है, ये भी विजार्ड क्लोज कर देना है। अब आपको यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर में आपको सीएमडी ओपन करना है। सीएमडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड चलानी है, दैट इज द GPUPDATE 1/FORCE। इस पर्टिकुलर पॉलिसी को अपडेट करने के लिए ये पर्टिकुलर कमांड आपको यहाँ पे चला देनी पड़ेगी, जिससे कि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो एक्टिव हो जाए। आप देख सकते हैं आपकी पॉलिसी जो है वो अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको सिंपली अपने क्लाइंट मशीन पे जाना है, यूजर लॉगिन कराना है, और यूजर लॉगिन कराने के बाद सिंपली आपको टेस्टिंग करना है कि आपकी जो ड्राइव्स है वो हाइड हुई कि नहीं। अभी ये मेरे केस में यहाँ पे ये यूजर लॉगिन है, तो लॉगिन है तो मैं चल के चेक करता हूँ। अभी मेरी ड्राइव्स आ रही है, चूंकि सिस्टम अभी लॉग ऑफ नहीं हुआ है। तो चूंकि मेरी वर्चुअल मशीन है तो मैं यहाँ पे लॉग ऑफ की बटन बना लेता हूँ। तो C:/Windows folder/system32 अगेन /shutdown, और शटडाउन में यहाँ पे 1/-L। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लॉग ऑफ की बटन बना ली है। लॉग ऑफ की बटन बनाने के बाद मैंने अपने सिस्टम को लॉग ऑफ किया। लॉग ऑफ करने के बाद दोबारा अपने सिस्टम को लॉग इन करके मैं चेक करता हूँ कि वो पॉलिसी अप्लाई हुई या नहीं हुई। सिंपली आप यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दिस पीसी पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस पीसी पे आने के बाद ड्राइव्स के सारे ऑप्शंस हाइड हो गए हैं। यहाँ पे कोई भी ड्राइव अपीयर नहीं हो रही है, मतलब मेरी पॉलिसी प्रॉपर इस समय वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस पीसी के अंतर्गत सारी ड्राइव्स यहाँ पे डिसअपीयर हो गई हैं, मतलब सारी ड्राइव्स हाइड हो गई हैं। अब आपको पॉलिसी हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ चले जाएंगे वापस स्टार्ट मेन्यू में, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में, यहाँ पे मार्केट के नीचे जो ये शॉर्टकट नजर आ रहा है, सिंपली आपको इस शॉर्टकट को डिलीट कर देना है। आप जैसे ही वो डिलीट करेंगे शॉर्टकट, मतलब वो पॉलिसी अब मार्केट डिपार्टमेंट में नहीं रही, मतलब है कि वो पॉलिसी अब यहाँ से डिलीट कर दी गई है। तो अब मार्केट के जितने भी यूजर होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, उन सारे यूजर्स पे वो पॉलिसी हट चुकी है। तो एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। सिंपली मैंने विजार्ड को क्लोज किया, क्लाइंट मशीन पे गए, क्लाइंट मशीन को एक बार लॉग ऑफ किया, दोबारा क्लाइंट मशीन को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद वापस माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, दिस पीसी पे जाके देखेंगे आपकी सारी ड्राइव वापस वेलकम बैक हो चुकी हैं।
तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स को यूज करते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे कैसे पॉलिसीज लगा सकते हैं, ग्रुप पॉलिसीज लगा सकते हैं, और ये पर्टिकुलर पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से लगाई जाती हैं, जिससे कि उस डिपार्टमेंट के यूजर्स उस तरीके की एक्टिविटी ना कर सकें। ठीक है, तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। तो आप अपने एंड पे इसको हैंड्स ऑन करें और इसका एक्सप्लोरेशन लें कि इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को कैसे आप सक्सेसफुली कर सकते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, और अभी जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे न्यू कैंडिडेट्स अभी चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव डायरेक्टरी के किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।